हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप अभी तक 85 वीडियो की सीरीज देख चुके हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। ईडीएम एंड फ्रेज हो या इंग्लिश की एमसीक्यू हो, सब कुछ हम करवा रहे हैं आपको। और याद रखिएगा, ये टारगेटेड आपके एग्जाम के लिए है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 250 नंबर का एग्जाम होने वाला है। कितना? 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, निगेटिव मार्किंग भी है। और आप अगर ये कर लेते हो, 500 क्वेश्चन का पूरा सेट है ईडीएम फ्रेज में, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो आपकी ये तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, यहाँ प्रैक्टिस भी है और यहाँ पे ये आपको हमने दिया भी है। अभी तक हमने 150 कर दिया। प्ले डेविल्स एडवोकेट, आर्ग्यू अगेंस्ट द समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट, सक्सेस एंड फेलियर इडियम समाज शुरू करेंगे और फटाफट से पहले पढ़ेंगे और फिर एमसीक्यू करेंगे। याद रखिएगा, क्लाइम द लैडर क्या क्या मतलब होता है? लैडर मतलब होता है सीढ़ी। क्लाइम द लैडर कहेंगे तो एडवांस इन पोजीशन और स्टेटस। हम किसी भी पोजीशन और स्टेटस में एडवांस होने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइम द लैडर? मतलब किसी भी पोजीशन में एक और कदम हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। इज इट क्लियर? यस। द स्काई इज लिमिट, द स्काई द लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू एम्बिशन और सक्सेस। स्काई इज द लिमिट, कहते हैं ना कि भाई आकाश ही उसका लिमिट है, तो कोई लिमिट नहीं है एम्बिशन और सक्सेस का। स्काई इज द लिमिट मतलब कोई लिमिट है। स्काई को आप पकड़ तो सकते हो नहीं कि वहां जाके पकड़ लिए और लिमिट हो गया। नो लिमिटेशन का ये प्रोडक्ट है। गेट अहेड ऑफ द कर्व, स्टे अहेड ऑफ द ट्रेंड्स और कंपटीशन। आपने देखा होगा बहुत लोग आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं। ये भी इडियम है एक, आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब अनप्रैक्टिकल ना हो लेकिन अनट्रेडिशनल हो। सब लोग वही काम कर रहे हैं, घिसा पीटा, कोई आउट ऑफ द बॉक्स करेगा, तो इसलिए कहते हैं गेट अहेड ऑफ द कर्व का मतलब स्टे अहेड ऑफ ट्रेंड्स और कंपटीशन। ठीक है, कर्व से बाहर निकल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई? जो ट्रेंड है उनसे, भीड़ से आगे निकल रहे हैं। स्टे अहेड या गेट अहेड ऑफ द कर्व। कर्व क्या होता है? मुड़ान, उसी में फंसे रहेंगे नहीं, हमें गेट अहेड होना है, यानी उससे आगे निकलना है। फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, फेल मिजरेबली। अब क्या होता है कि कहीं हम किसी काम में फेल हो गए, जैसे दौड़ हो रही है, दौड़ में हार गए, तो हम क्या करते हैं? हमारा चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, ये एग्जाम अच्छा नहीं गया, पीला पड़ जाता है ना। फॉल फ्लैट ऑन योर फेस, हमारा चेहरा एकदम बराबर दिखने लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। फेल मिजरेबली, क्लियर है? अ फेदर इन वंस कैप, अ ग्रेट अचीवमेंट। फेदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है? अ ग्रेट अचीवमेंट। ग्रेट अचीवमेंट होता है। गो बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट ओवर। याद रखिएगा, स्टार्ट ओवर के लिए एक नया होता है गो बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, राइज टू द ओकेजन, परफॉर्म वेल अंडर द प्रेशर। क्लियरली याद रखना, फेदर इन वंस कैप मतलब आपके फेदर लग गए हैं कैप में। इसका क्या मतलब होता है? आप देखते हो बड़े बड़े सेठ लोग रहते हैं, उनके यहाँ पे एक पंख टाइप लगा रहता है, फेदर। उस समय होता था कि इसको एक विशेष उपाधि दी गई, माला वाला पहनाया जाता था और फेदर डाल दिया जाता था। उसको कोई विशेष अचीवमेंट मिल गया है। गो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है स्टार्ट ओवर, फिर से शुरुआत करना। गो बैक टू स्क्वायर वन, याद रखिएगा ये स्क्वायर है, यहां से शुरू किए थे और यहां से हम यहां पहुंच गए, थक गए, तो फिर हम यहां से शुरुआत करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके पहुंचेंगे। गो बैक टू स्क्वायर वन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान रखना। राइज टू द ओकेजन, परफॉर्म वेल अंडर द प्रेशर, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, एक्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज बेस्ट। एक कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारना चाहिए। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, एक्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज बेस्ट। आपको सभी समय काम के लिए उचित नहीं होता है, कुछ बोलने का उचित नहीं होता। आप आजकल तो बोल दो, तो अच्छी बात बोल दो तो झगड़ा पहले होगा, है ना। गलत सलत बात, झूठी शान शौकत दिखाओ तो वो बाद में होगा। उस इंसान को बाद में समझ में आता है कि अरे हाँ, ये तो लूट ही रहे थे हमें, लेकिन फिर भी उसके सामने अगर बोल दोगे ना ये बात, तो दुखी हो जाएगा। यही चल रहा है। तो स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, ये हिंदी वाला, ये आपको समझ है। हिट द जैकपॉट, हैव ग्रेट सक्सेस और लक। हिट द जैकपॉट का मतलब क्या हो जाएगा? हैव द ग्रेट सक्सेस और लक। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब धूल फांकना। अच्छा, हम धूल फांक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक्सपीरियंस फेलियर, हम फेलियर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। समझ में आ गया? बर्स्ट इनटू टीयर्स, अब इमोशन बेस्ड हमारे कुछ आएंगे इडियम। सीधे रिवीजन करते जाइए, आपका एग्जाम में बहुत टाइम नहीं है। स्टार्ट क्राइंग सडनली, सडनली हम रोने लग रहे हैं, ठीक है ना। बर्स्ट इनटू टीयर्स, आंसू धो धो के रोने लग रहे हैं, बहुत भयानक रोने लग रहे हैं। ब्लो योर टॉप, लूज योर टेम्पर, ये क्या हो जा रहा है? ब्लो योर टॉप का मतलब लूज योर टेम्पर। क्लियर है? यस। जंप फॉर जॉय, बी वेरी हैप्पी। एक कहते हैं ना जंप फॉर जॉय, हम खुशी के लिए उछल रहे हैं, खुशी उछल रहे हैं। तो आपको याद रखना है जंप फॉर जॉय का मतलब बहुत हैप्पी हैं। एक आपको यहां याद करने में दिक्कत होगा, ब्लो योर टॉप। टॉप का मतलब आपका ऊपर वाला हिस्सा, ये ब्लो कर गया यानी फट गया। मतलब क्या होगा? टेम्पर लूज करके भड़क गए, किसी पे गुस्सा कर रहे हैं, ये चीज होगा। ब्रेक समवन्स हर्ट, अब हर्ट किसी को कर रहे हैं इमोशनली, तो ये तो आपको पता होगा। क्राई योर हर्ट आउट, एक्सट्रीमली सैड हैं, बहुत रो रहे हैं, तो भाई तभी ये होगा। कीप ए स्टिफ अपर लिप, स्टे स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, स्टे स्ट्रॉन्ग इन डिफिकल्ट टाइम। ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी। ओवर द मून का क्या मतलब होगा? एक्सट्रीमली हैप्पी।
फीलिंग ब्लू, फीलिंग सैड, ग्रीन विथ इनवाई, फीलिंग जेलस, ग्रीन विथ इनवाई, इनवाई का मतलब ऐसे भी जेलस होता है, इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। फीलिंग ब्लू, फीलिंग सैड भी होता है, फीलिंग ब्लू, अब ब्लू कर दिए किसी को, नीला कर दिए तो भाई वो दुखी तो है ही। ओवर द मून, ओवर द मतलब चांद के पार है, तो क्या होगा मतलब ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी। ये सब क्या रिलेटेड नहीं लग रहा है आपको? आपको 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, 15 से ज्यादा ई बुक आपको मात्र 299 रुपीज में, याद रखिएगा, ठीक है ना। हर क्लास आ रही है अलग अलग, आपको देखते जाना है और आपको समझते जाना है। वियर योर हर्ट ऑन स्लीव, डिस्प्ले योर इमोशंस ओपनली, आपको अपना इमोशंस ओपनली दिखाना है। वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, डिस्प्ले योर इमोशंस ओपनली। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुरंत इसको जवाब दो। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, हैट जैसे ही गिरा उसी टाइम इसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है, इमीडिएटली विदाउट हेजिटेशन। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव थिंकिंग कि सर ये इतना फास्ट आप क्यों करवा रहे हो? क्योंकि भाई आपका एग्जाम आ गया है, एग्जाम में आपको एकदम अलर्ट मोड में रहना है, तैयारी करना है। वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, डिस्प्ले योर इमोशंस ओपनली। 200 तक आज पहुंचेंगे हम लोग। शी अग्रीड टू हेल्प मी अ ड्रॉप ऑफ अ हैट, जैसे ही उसकी दिक्कत आई उसने हेल्प करने का वादा किया। बर्न्स वन फिंगर, सफर ड्यू टू वंस ओन एक्शन, बर्न्स वन फिंगर मतलब अपना हाथ जलाना, कुछ गड़बड़ हमने किया है उसमें तो हमारा हाथ जलेगा। अब ही बर्न हिज फिंगर बाय इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट विदाउट प्रॉपर नॉलेज। होता है स्टॉक मार्केट में, आपको वो भी रखना होगा, पेशेंस भी रखना होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, फेक सैडनेस और इनसिंसियर इमोशंस, क्या करते हैं हम लोग दुख के झूठे भरे आंसू बहाते हैं। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, कहते हैं ना मगर के आंसू, मगर के आंसू बहा रहे हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, समझ में आ गया, मगरमच्छ के आंसू। तो इसमें यहाँ पे देख दो, पॉलिटिशियन सेड क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर द विक्टिम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के लिए उन्होंने मगरमच्छ के आंसू। नेता जाते हैं फोटो खिंचवाते हैं, ये होता है। कट एंड ड्राइड, सेटल्ड और डिसाइडेड इन एडवांस, कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है? सेटल्ड और डिसाइडेड इन एडवांस। द डिसीजन टू ट्रांसफर हिम वाज कट एंड ड्राइड, ये बहुत मतलब जल्दी से हमने करके एडवांस में सूचना उनको दे दिया। कट एंड ड्राइड, काट भी दिया और ड्राई भी कर दिया। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल, बात को बतंगड़ करना। एग्जैगरेट अ स्मॉल इशू, बहुत बार होता है ना कि हम क्या करते हैं, छोटी सी बात कुछ दिन बोल दिए, चुप रहो तुम, अब चुप रहो, तुमने मुझे चुप रहो बोला है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उस दिन भी ऐसा बोला, तुमने वैसा भी किया, वैसा तुम ऐसे हो, वैसे हो गया, बस काम खत्म। मोल हिल को माउंटेन बना रहे हैं, तिल को ताड़ बना रहे हैं। अगला है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अच्छा, आपको क्या होता है कि बहुत बार आपने एग्जाम दिया और सोचा अरे मेरा तो हो ही रहा है, इसी के लिए डोंट काउंट योर चिकन्स। आपको छोटे से चिकन के बच्चे को नहीं गिनना है, जब सॉरी चिकन मतलब जब तक वो अंडा दे दे तब तक चिकन को नहीं गिनना है। ऐसा नहीं कि अंडा दिया नहीं और उसको हमने गिन रहे हैं। तो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, डोंट अज्यूम सक्सेस बिफोर इट हैपेंस। क्लियर है? चलिए, ही प्लान्ड अ बिग पार्टी बट हिज प्रमोशन डिडंट कम थ्रू। अब वो प्लान कर रहा है प्लानिंग का, तो ये तो हो ही गया भाई, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब क्यों? जब प्रमोशन हो जाए तब करना, अब वो पहले ही से प्लानिंग कर रहा है, प्रमोशन हुआ नहीं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब होता है सूप। टू मेनी पीपल इन्वॉल्व कैन रूइन अ टास्क। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, ये हमने पहले भी दिखा था। और याद रखिएगा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये 3 चीजें हैं। जल्दी से रीड करिए इन तीनों को, मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, इंपॉर्टेंट थिंग्स टेक्स टाइम। यूपीएससी की तैयारी करनी है, सोचना 6 महीने में कर ले, मुश्किल है भाई। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, टू मेनी पीपल इन्वॉल्व कैन रूइन अ टास्क। हम कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बात बोल बोल के किसी को अरे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, अरे कर लो, कहीं बेइज्जती हो गई, उसको जवाब देने से अच्छा है काम करके जवाब दो। ये हमने पहले भी किया था। A bird in the hand is worth 2 in the bush। अब इसको कहते हैं bird in the hand is worth 2 in the bush। अब इसमें जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट रहिए,
नहीं तो लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम होगा। देखो आपको ये तो चीज़ है जरूरी कि भाई जीने के लिए और भी चीज़ें चाहिए, और संसाधन चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप ज़्यादा की उम्मीद लगाओगे और इसके लिए परेशान रहोगे तो आप वाकई में परेशान रहना शुरू करोगे, और आप वाकई में परेशान रहने की एक हैबिट डालोगे जो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, आपको ये परेशान नहीं होना है। आई थिंक यू शुड टेक दिस जॉब ऑफ और अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है ना? बी कंटेंट व्हाट यू हैव, टर्न अ डीफ ईयर, इग्नोर समवंस रिक्वेस्ट और कंप्लेंट। किसी का जो रिक्वेस्ट हो और कंप्लेन हो उसको इग्नोर कर देना। डीफ ईयर मतलब नहीं सुनना। द मैनेजर टर्न अ डीफ ईयर टू द वर्कर डिमांड्स, मैनेजर ने टर्न अ डीफ ईयर मतलब अपना बंद वाला कान उनके तरफ दे दिया। लीव नो स्टोन अनटर्न, आपको कोई टारगेट पूरा करना है उसके लिए कोई भी मशक्कत नहीं छोड़ना। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन हिज एफर्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन। स्पीक एंड स्पेन, नीट एंड क्लीन, स्पीक एंड स्पैन, नीट एंड क्लीन, कोई भी काम कर रहे हो तो इसी को कहते हैं। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। थ्रो इन द टॉवेल, टू क्विट और सरेंडर, आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवेल। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था ना, थ्रो इन द टॉवेल मतलब या तो क्विट कर दो या सरेंडर कर दो। ठीक है, देख लेता हूं, मैंने इसके पहले भी इसको कराया हुआ है। ठीक है, दो मीनिंग हो जाएगा, टू क्विट और सरेंडर, और इसमें आपका डिफीट भी हो सकता है। ठीक है, या तो छोड़ दो या सरेंडर, दोनों मामले में डिफीट ही हो रहे हैं आप। या तो सरेंडर कर रहे हो तब भी हार मान रहे हो, क्विट कर रहे हो तब भी हार मान रहे हो। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ, ही लव्स ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज अचीवमेंट। यूनिक इडियम्स को आते हैं, देखते हैं यूनिक इडियम्स में क्या क्या है, सुनिए समझिए और इसको आराम से आंसर दीजिए। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, रिवर्स द प्रॉपर ऑर्डर, इसको ध्यान रखिएगा। कार्ट को हॉर्स के सामने लाइए, मतलब क्या हो रहा है, साफ बराबर बराबर उसके सीक्वेंस में जैसे ऑर्डर है वैसे रखिए। प्लानिंग द पार्टी बिफोर डिसाइडिंग ऑन ए वेन्यू इज लाइक द पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। सब चीजों को अपने अपने जगह पे लाना, कौन कहाँ आएगा क्या करेगा। स्टील समवन्स थंडर, टेक क्रेडिट फॉर समवन्स एल्स वर्क। होता है ना कि सबके काम का जिम्मा हम ही ने ले लिया, तो स्टील समवन्स थंडर, टेक क्रेडिट फॉर समवन्स एल्स वर्क। शी स्टोल माई थंडर बाई अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट आई हैड वर्कड ऑन। रन ऑन द मिल, ऑर्डिनरी और अनएक्सेप्शनल। द मूवी वॉज जस्ट रन ऑफ द मिल, नथिंग स्पेशल। क्लियर? थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, डिस्करेज और डिमिनिश इंथुजियाज्म, डिस्करेज और डिमिनिश इंथुजियाज्म। इज इट क्लियर? थ्रो कोल्ड वाटर, डिस्करेज और डिमिनिश, है ना? कोल्ड वाटर डाल देना, किसी को डिस्करेज है, क्या करोगे तुम, छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा। होता है ना जीवन में, किसके किसके साथ होता है जरा एक बार बताइएगा। ठीक है, थ्रो को, ही रूड कमेंट्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन टीम्स एक्साइटमेंट, उसके जो रूड कमेंट्स हैं उसने क्या कर दिया, एक रूड कमेंट्स ने सब गड़बड़ कर दिया, कोल्ड वाटर डाल दिया है। रन ऑन द मिल का मतलब ऑर्डिनरी और अनएक्सेप्शनल, मील पे दौड़ रहे हैं, और रन ऑफ द मिल। ऑन टेंटर हुक्स, एंक्ससली वेटिंग, बहुत परेशान होकर के वेट कर रहा है। ऑन टेंटर हुक्स मतलब अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, अरे आया कि नहीं, टेंटर हुक्स याद रहेगा। यस, रेयर इडियम्स ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम, फेदर्स वन नेस्ट, मेक मनी डिसऑनेस्टली। फेदर्स वन नेस्ट मतलब वंस नेस्ट, हम डिसऑनेस्टली बेईमानी से कोई काम कर रहे हैं। तो करप्ट ऑफिशियल फेदर्ड हिज नेस्ट विद पब्लिक फंड्स। हिज हिट बिलो द बेल्ट मतलब बिहेव अनफेयरली, क्रिटिसाइजिंग समवन्स फैमिली इज हिटिंग बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट। अगला, पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, काम अ टेंस सिचुएशन। किसी भी टेंस सिचुएशन में ट्रबल्ड वाटर में हमने क्या कर दिया, एक मतलब ऑयल डाल दिया, इन द सेंस कि ट्रबल वाटर था, वहां पानी हिलता रहता है, तो ट्रबल्ड है, कुछ परेशानी है, वहां हमने एक बूंद पानी डाल दिया, मतलब शांति का कुछ काम कर दिया। द टीचर poured oil on troubled water during argument. Bolt from the blue, a sudden unexpected event. The news of resignation was a bolt from the blue. A chip of one soldier, a feeling of being inferior or wronged. He has a chip on his shoulder because he didn't get the promotion. Additional exam relevant चार हम लोग देख लेंगे। चिप ऑफ वन शोल्डर, फीलिंग ऑफ बीइंग इंफीरियर और रॉन्ग। प्ले सेकंड फिडल, बी इन द सबऑर्डिनेट पोजीशन, सेकंड फिडल का मतलब दूसरे नंबर पे, सबऑर्डिनेट हो गए। बैक टू द वॉल, बी इन अ डिफिकल्ट और डिफेंसिव सिचुएशन, विथ नो फंड्स लेफ्ट द कंपनी हैज बैक टू द वॉल। जंप द गन, एक्ट सून और प्री मैच्योरली। ठीक है,
अगला है, दो आपके पास है जो आपको पढ़ के और इसका डिफिकल्टी लेवल बताना है और कमेंट करना है। अब आते हैं आपके एमसीक्यू वर्जन पे। जो हमारी किताब है वहां पे हमने आपको होमवर्क भी दिया था, वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। हार्ड अर्न मनी का क्या मतलब होता है? ही इज कंप्लीटली एट सी। एट सी कहने का मतलब है कि वो कंफ्यूज्ड स्टेट में है। ये हमने शायद देख लिया था पिछले में, है ना। और ये हम साइड हो जाते हैं ताकि आपको दिखेगा। अगला है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अंडरलाइन ईडियम अनलेस यू आर अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है? बोल्ड एंड रेकलेस, एक्सेप्शनली टैलेंटेड, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अबव बोर्ड का क्या मतलब है? ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अगला है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड। अभी आपने पढ़ा है इंस्टेंटली, ठीक है ना, ये सब हमने कर लिया था। बी अ ओपन बुक। ओपन बुक आपको कहा जा रहा है कि बी एन ओपन बुक, मतलब भाई ओपन बुक है मतलब क्या है कि सीधा है कि आपको एक खुली किताब होना जरूरी है कि नहीं? होता तो नहीं है ना ये बात। बी फ्रैंक, ठीक है। अब आता है स्नेल्स पेस। स्नेल घोंगा को कहते हैं। आप अगर जानते होगे स्नेल्स को, स्नेल्स को क्या कहते हैं? घोंगा। बहुत लोग खाते भी हैं, मैंने सुना है। बाप रे, कैसे खाते होंगे सोचो। डू समथिंग वेरी केयरफुली, बी वेरी परसिस्टेंट, डू समथिंग वेरी स्लोली, कीप योर मूव्स सीक्रेट। स्नेल्स पेस का मतलब होता है वेरी स्लोली आपको कोई काम करना है। स्नेल्स पेस, बहुत स्लोली आप लगे हुए हो, है ना। घोंगा देखते हो बहुत धीरे धीरे चलता है। एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक एज क्लोज एज वन कैन टच, अवॉइड टू मच क्लोनेस, यूजिंग वंस आर्म टू मेजर लेंथ। क्या होगा भाई? राइट आंसर कुछ तो होगा। टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर? एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एज क्लोज एज वन कैन टच, मतलब कोई आर्म्स लेंथ मतलब अरे यही तो है, लेना हो, ऐसी बात। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन। एसिड टेस्ट, किसी का एसिड टेस्ट हो रहा है लाइफ में। एसिड टेस्ट मतलब एसिड तो आसान चीज है नहीं भाई, उसमें भी टेस्ट लगा हुआ है। डिफिनिटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फाल्सहुड। डिफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फाल्सहुड, एकदम। अब बात आ गई है कि भाई झूठ कौन है सच कौन है। एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज अगर हम कह रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी अनसर्टेन, लॉन्ग वाइंडिंग पाथ, शॉर्टेस्ट रूट, टू बी डायरेक्शन लेस। क्रो फ्लाइज, क्रो कैसे दौड़ती है भाई बताओ? शॉर्टेस्ट रूट, क्रो 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 क्या डायरेक्शन लेस होगा? क्रो देखते हो कौवा सब के सब एक साथ आते हैं, एक साथ उड़ते हैं, एक साथ घर जाते हैं। एज द क्रो फ्लाइज, जल्दी से बताइए। अभी तक इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में टोटल 80 से ज़्यादा वीडियो है। 85 हमने शुरू में ही कहा था, लेकिन 60 से ज़्यादा लेक्चर्स आ चुके हैं, तो उसको करिए जाकर। तो मोस्ट डायरेक्ट रूट या शॉर्टेस्ट रूट लेना। एज द क्रो फ्लाइज का मतलब होता है ये नहीं कि उधर दिशा में जा रही है, नहीं, सबसे कम दूरी वाला। क्रो की एक कहती है कि सबसे कम दूरी में जाती है, बाकी चिड़ियों की तरह नहीं कि उसी डायरेक्शन में आए जाए। एज द क्रो फ्लाइज, द शॉर्टेस्ट रूट। एज क्लियर एज मड, impossible to understand, honest and legal, extremely dirty, completely suitable for someone।
एज क्लियर एज मड का मतलब एक्सट्रीमली डर्टी, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कंप्लीटली सुटेबल फॉर समवन। एज क्लियर एज मड का क्या मीनिंग होगा? राइट आंसर इज, देखो एज क्लियर एज मड का मतलब होगा अब इतना क्लियर कोई है जिसमें मड लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है, तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। पीस ऑफ केक, समथिंग अम्यूजिंग, डिफिकल्ट, समथिंग सीरियस, इजी। पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? समथिंग अम्यूजिंग और डिफिकल्ट। पीस ऑफ केक, बताइए जरा। समथिंग वेरी इजी। एड इंसल्ट टू इंजुरी का क्या मतलब है? हर्ट समवन फिजिकली, प्ले अ फ्रैंक प्रैंक ऑन समवन, say words that are very offensive, make a bad situation even worse. Add insult to injury. Very difficult to understand. As clear as mud का मतलब बहुत difficult है समझना। एड इंसल्ट टू इंजुरी का मतलब होता है मेक अ बैड सिचुएशन वर्ज। आपने देखा है। अगला क्वेश्चन है, ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, टफ मैन, पीसफुल थिंग। व्हाट इज द राइट आंसर? तो ये कॉज ऑफ डिस्प्यूट इज द राइट आंसर होगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। अ चाइल्ड्स प्ले, 25 नंबर आंसर। 30 तक करेंगे हम लोग एमसीक्यू, और उसके बाद आपको हम एंटोसाइनो या बाकी चीज़ों पे ले चलेंगे, क्योंकि एक एक करके आपको सब कुछ करना होगा। चाइल्ड्स प्ले मतलब बहुत इजी कोई टास्क है ना? चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल है। अगला 26 और 27, अ बर्निंग क्वेश्चन, एंड अगला है बी एट योर विट्स एंड, दोनों क्वेश्चन।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर, बर्निंग क्वेश्चन मतलब यूजलेस, अनइम्पॉर्टेंट एंड ईजी। तो ये बर्निंग क्वेश्चन जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सीरियसली। जैसे वक्फ बोर्ड सही है गलत है, ये वाली बात। बी एट योर विट्स एंड, तो टू बी ओवरजॉयड, टू बी ओवरवेल्ड विद प्रॉब्लम, या टू समथिंग डू समथिंग कॉन्फिडेंटली केयरफुल थिंकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी एट योर विट्स एंड? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी ओवरवेल्ड विद प्रॉब्लम, मतलब आधा दिमाग खाली हो जाए, एकदम कुछ करने समझ ही नहीं आ रहा है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, एप्पल एंड ऑरेंज का क्या होता है? सेम थिंग्स, फ्रेश, डिफरेंट थिंग्स, न्यूट्रिशन। एप्पल एंड ऑरेंजेज ये आता है। अब हम दो चीज को जब कंपेयर करेंगे जो डिफरेंट है, डिफरेंट थिंग्स है। एप्पल ऑरेंज में कोई कंपैरिजन है भाई? एप्पल एप्पल है, ऑरेंज ऑरेंज है। तो जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो कहते हैं कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट हैपन्स, अबव वंस हेड, मतलब हमारे माथे से ऊपर गया, यही कहते हैं ना। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी पिछले दो क्लास से हम लोग इडियम फ्रेज कर रहे हैं। कुछ हम आपको एंटोसाइनो भी करवाने वाले हैं। इससे पहले कि इस पीडीएफ को आप देख लो, इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस पीडीएफ में पूरा आपको एक सिलसिलेवार ढंग से सिलेबस मिल जाएगा एंड सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंटोसाइनो ये सब के सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड भी है, इडियम फ्रेज भी है, और इसको जब भी हम लाइव रहवा के करें आप इसको किया करो, क्योंकि दो अभी हमने इडियम फ्रेज पे फोकस किया। इसके पहले बहुत सारे क्लासेस में हमने OWS और आपको एंटोसाइनो करवाए हुए हैं। 60-70 क्लास कम नहीं होता है, आपको जाकर के करना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।